अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम का 16वें दिन में अददों पर अमल, कसरों पर अमल, आम कसर की अशरी कसर में तहवील, मुताले का नतीजा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कसर का इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए समझ लें, क्या समझना है। देखिए, अगर शुमार कुनिंदे के मुकाम के हिस्सों से नसब नुमा के मुकाम पर सिफरों की तादाद से ज़्यादा हिस्से हों तो दाएं जानिब सिफरों की तादाद के बराबर हिस्सा गिनकर इसके बाद अशारिया की अलामत लगती है। शुमार कुनिंदे के मुकाम पर हिस्सों से नसब नुमा के मुकाम पर सिफरों की तादाद से ज़्यादा हो, यानी शुमार कुनिंदे में अगर हिस्से ज़्यादा हैं और सिफर नीचे कम है तो क्या करना है, हमको हिस्से के मुकाम सिफर गिनना है। कितने सिफर हैं उतने हिस्से यानी उतने मुकाम छोड़कर हमें अशारिया लगाना है। शुमार कुनिंदे के मुकाम पर हिस्से से नसब नुमा के मुकाम पर सिफरों की तादाद के बराबर हो। अगर शुमार कुनिंदे के मुकाम पर हिस्सा और नसब नुमा के मुकाम पर सिफरों की तादाद बराबर हो तब शुमार कुनिंदे के मुकाम के अदद से कबल अशारिया की अलामत लगाकर सही अदद की जगह सिफर लिखते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया 8/10। अब ऊपर शुमार कुनिंदा 1 है और नसब नुमा में 2 है तो क्या करना है, हमको किस तरह से लगाना पड़ेगा, यहाँ सही अदद की जगह सिफर लगाएंगे, अशारिया और शुमार कुनिंदा, इस तरह से इसकी अशरी सूरत में लिखा जाता है। शुमार कुनिंदे के मुकाम पर हिस्से नसब नुमा के मुकाम के सिफरों की तादाद से कम हो। अब शुमार कुनिंदे के मुकाम पर हिस्से नसब नुमा के सिफरों की तादाद से कम हो, यानी ऊपर नसब नुमा शुमार कुनिंदा कम है और नसब नुमा ज़्यादा है, तब शुमार कुनिंदे से कबल कुछ सिफर लगाकर हिस्सों की तादाद को नसब नुमा के सिफरों की तादाद के बराबर करना है। जैसा यहाँ पर हमने किए, शुमार कुनिंदा कम था, नसब नुमा ज़्यादा थे, इसके लिए हमने क्या किया, सिफर लगाकर नसब नुमा के बराबर तादाद बना दी। इससे कबल अशारिया की अलामत लगाइए और सही अदद की जगह पर सिफर, सही अदद की जगह हमने सिफर लगा दिया, अशारिया और यहाँ पर हिस्सा लिख दिए। कसर में बनाना है तो क्या किया हमने, 264/10। एक हिस्से के बाद अशारिया है तो यहाँ पर एक सिफर वाला हिस्सा आ गया नीचे, सिफर अशारिया सिफर 4, इसको क्या किया हमने 4। अब कितने हिस्सों के बाद है, 1 2, तो यहाँ पर बटे में कितने हो गए, 100, बटे लेकर उसको 4/100। नसब नुमा में कितने सिफर आए, 2 सिफर। तीसरा देखिए 19.315, यानी कितने हिस्सों के बाद सिफर अशारिया है, 1 2 3, 3 हिस्सों के बाद अशारिया है तो यहाँ पर क्या करना है, सिफर वाला हिस्सा ले लिया 1000, 19,315/1000। ज़ैल की अशरी कसर की आम कसर में तहवील कीजिए। अभी हमें आम कसर दिया गया था, उसको अशरी कसर में तहवील करना बताया। इसमें अभी क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अशरी कसर दी गई है, इसमें इसको क्या करना है, आम कसर में तहवील करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों 34.23, 34.23 है तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, शुमार कुनिंदे में लिख देंगे हम, कितना आ जाएगा, 3423। कितने मकाम के बाद अशारिया है, 2 मकाम के बाद 2 सिफर लगा दिए और 1, ये हो गया अशरी कसर में, ये आम कसर में तहवील कर दिए हमने। अब यहाँ पर 44.15, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम पूरा हिस्सा लिख देंगे, 44.15 कितना हो गया, 4415। कितने मकाम के बाद अशारिया लगा है, 2 मकाम के, एक तो नीचे नसब नुमा में मौजूद रहता है, ये सबको पता है। कितने मकाम के बाद है, 2 मकाम के बाद 2 सिफर लगा दिए, 4415/100। किस तरह से करना है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा हिस्सा लिख देंगे हम, 2903। अब कितने मकाम के बाद अशारिया है, एक यहाँ पहले ही नसब नुमा में मौजूद रहता है तो 2 सिफर लगा दिए, 2903/100। अब यहाँ पर देखो बच्चों सिफर अशारिया 37, यहाँ क्या करना है, सिफर लेना है क्या, नहीं लेना है, क्योंकि अभी हमने मिस ने आपको बताए हैं कि अगर शुमार कुनिंदा कम रहा तो क्या करते हैं, सिफर लगा के अशारिया लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर कितने मकाम के बाद है अशारिया, 2 मकाम के बाद है, 2 सिफर लगा दिए, 37/100। 15.3 क्या करेंगे, पूरा हिस्सा लिख देंगे यहाँ पर, 153। एक तो पहले से मौजूद रहता है 3, एक मकाम के बाद अशारिया है तो एक ही सिफर लिख देंगे, 153/10। अब इसी तरह से 676 पूरा हिस्सा लिख देंगे। अब कितने मकाम के बाद अशारिया है, 2 मकाम के बाद तो 2 सिफर लगा दिए,
676/100। अब यहाँ पर देखिए इसको सब जैसे कि वैसा पूरा उतार लीजिए। कितना हो गया 1009। कितने मकाम के बाद अशारिया 1 2 3, 3 मकाम के बाद है। एक तो यहाँ पहले से नसबनुमा मौजूद रहता है, 3 सिफर लगा दिए 1009/1000। अब यहाँ पर 323.04। यहाँ पर देखो बच्चों इसको किस तरह से पूरा हिंसा लिखेंगे हम। अशारिया हटाकर पूरा लिख देंगे। और कितना हो गया देखिए यहाँ पे 3,23,004। कितने मकाम के बाद अशारिया है? 3 मकाम के बाद है, तो यहाँ पर 3 मकाम के बाद 3 सिफर लगा देंगे। कितना हो गया 3,23,004/1000। सवाल नंबर 2 देखिए बच्चों क्या दिए हैं। आम कसरे की अशरी कसरे में तहवील कीजिए। अभी अशरी कसरे दिए हुए थे, उसको हमने आम कसरे में तहवील किए। अब यहाँ पर आम कसरे दिया हुआ है, उसको अशरी कसरे में तहवील करना है। किस तरह से करेंगे देखिए बच्चों। यहाँ पर पहले 3/4, 3/4 ये आम कसरे है, इसको क्या करना है हमें अशरी कसरे में तहवील करना है। किस तरह से करेंगे देखिए बच्चों। अब यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पे नसब नुमा, इस कसरे के नसब नुमा को हमें क्या करना है सीफर वाला हिस्सा बनाना है। सीफर वाला यानी कौन सा 10, 100, 1000, 10,000, लाख ये। तो अब 4 को अगर हम क्या बनाएंगे सीफर वाला हिस्सा 4 को 10 बना सकते हैं कि नहीं? 4 को हम 100 बना सकते हैं। कौन से अदद से ज़र्ब करना होगा? 25 से। देखिए बच्चों 25 चौक 100 आएगा। जब नसब नुमा में 25 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 25 से ज़र्ब करना होगा। तो यहाँ क्या आएगा 25 तिया 75, 25 चौक 100। देखो आ गया सिफर वाले इनसे आ गए नीचे नसब नुमा। अब इसको अशारिया में अशरी सूरत में तहवील करना है। किस तरह से तहवील करेंगे? 75 लिखेंगे और यहाँ 2 इनसे 2 सिफर है, तो 2 मकाम के बाद अशारिया लगाना है हमको यहाँ। अब स्टार्ट में अशारिया नहीं लगाते, तो इसके लिए सही अदद की जगह क्या करना है हमें सिफर लगाना है। अब 4/5, 4/5 को इसको हम ऐसे ही नसब नुमा बनाएंगे। किस तरह से देखिए 5 को सिफर वाले हिस्से में बदल सकते हैं क्या? हम बदल सकते हैं। 2 से ज़र्ब कीजिए 5 दूनी 10। जब नसब नुमा में 2 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे में भी 2 से ज़र्ब करना होगा। अब इनकी ज़र्ब लिखेंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब इसको अशरी सूरत में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों? 8 लिख दिए। अब यहाँ पर 1 सिफर है, 1 मकाम के बाद अशारिया लगा दे, लेकिन स्टार्ट में सही अदद की जगह हमें क्या करना होगा? सिफर लगाना होगा। ये सब सवालात देखो बच्चों शशुम जमात के मश्क नंबर 15 में ये सब सवाल है बच्चों। ये पिछली जमात के सवालात हैं। अगर जिसने पिछली जमात में किए हैं उनको सब समझ में आ रहा है और सबको याद आ गया। 9/8। अब 9/8 का नसब नुमा हमें क्या करना होगा? सिफर वाला बनाना है इन्हें। तो यहाँ क्या किया हमने 9 ज़र्ब 125/8 ज़र्ब 125। देखिए ज़र्ब करने पर आ गया 1125/1000। इसको अशरी सूरत में लिखिए 3 सिफर है, तो 3 मकाम के बाद अशारिया लगा दिए। 16/20। अब 16/20, 20 को हम 100 बना सकते हैं बच्चों। किस तरह से? 20 को 5 से ज़र्ब किए, 20 के पहाड़े में 5 नंबर पे 100 आता है। 20 पंजे 100, 16 पंजे 80। नसब नुमा में 5 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को 5 से ज़र्ब दिए हमने, तो क्या हो गया 80/100। अब इसको अगर अशरी सूरत में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? यहाँ 80 लिख दिए बच्चों हमने, और 2 मकाम के बाद अशारिया लगाना है, लेकिन सही अदद ये स्टार्ट में क्या करना होगा? हमें सिफर लगाना होगा, क्योंकि शुमार कुनिंदे के हिस्से कम है और नसब नुमा के हिस्से ज़्यादा है। तो इससे पहले हम मिस ने बताया आपको अगर नसब नुमा के हिस्से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है? शुरुआत में सही अदद की जगह सिफर लगा के अशारिया लगाना है। सिफर अशारिया 80। 32/40। अब 32/40 को क्या करेंगे? देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे 32 और 40 एक पहाड़े में आ रहा है कि कोई आ रहा है? 4 अट्टे 32 और 4 धाम 40। तो यहाँ पे 4 और 4 तकसीम हो गया बच्चों। देखिए तो यहाँ क्या रह गया 8/10। अब 8/10 को अशरी सूरत में किस तरह से लिखेंगे? सिफर अशारिया 8। 7/25। अब 7/25 ये देखिए, अब 7/25 को ज़र्ब करेंगे हम 4 से। 7 चौक 28, 25 चौक 100 आ गया सिफर वाला हिस्सा नीचे नसब नुमा में। अब इसको हम अशरी सूरत में लिखेंगे बच्चों 28। 28 नीचे कितने सिफर हैं? 2 मकाम के बाद हमको अशारिया लगाना है 1 2।
दो मकाम के बाद अशारिया लगाए, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सिफर लगाना होगा। 0.28। 19/200। अब 19/200 है तो इसको क्या करेंगे, हमें नीचे नसब नुमा में एक आना जरूरी है बच्चों। एक वाले सिफर वाले हिस्से चाहिए। यहाँ पर 200 है, आप बोलेंगे 200 है तो इसको हम आशार्य लगा देंगे, नहीं हो सकता ऐसा। नीचे हमें क्या होना चाहिए, एक और सिफर वाला हिस्सा। दिख रहा है पूरा कट होकर खाली। 19 × 5/200 × 5। 5 से ज़र्ब किए हमने, 5 से ज़र्ब करने पे क्या होगा, 19 पंजे 95, 200 पंजे 1000। अब आ गया नसब नुमा में एक और सिफर वाला हिस्सा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे हम 95। कितने सिफर है यहाँ पे, 1 2 3। 3 सिफर के बाद अशारे लगाना है बच्चों। अब यहाँ पर तो 2 ही हिस्से है तो क्या करना होगा, हमें सिफर यहाँ लगाना होगा, अशारिया फिर सिफर, 0.05 इस तरह से करने होंगे। 13/50। अब 50 13/50। 50 को 100 हम बना सकते हैं। देखिए बच्चों, 2 से ज़र्ब करेंगे, 13 × 2/50 × 2, 13 दूनी 26, 50 दूनी 100। अब यहाँ पर आ गए, इसको 26 को यहाँ लिख दिए, लेकिन यहाँ पर 2 सिफर है, 2 मकाम के बाद अशारे लगाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, सही अदद की जगह क्या करेंगे, हम सिफर लगा देंगे। 0.26। सवाल नंबर 3, चौकोनों में मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, देखिए चौकोनों में 3/5 बराबर 3 डैश 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 बराबर डैश। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ पर बटे में लिखे 5। अब यहाँ क्या करना है, ऐसे अदद से ज़र्ब करना है कि यहाँ क्या हो जाए, पहले यहाँ शुमार 3 ज़र्ब 2/5 ज़र्ब 2, ये शुमार कुनिंदा है और ये नसब नुमा है। अब इसको, अब यहाँ क्या आएगा बच्चों, देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, समझे। अब इसको अशरी सूरत में किस तरह से लिखेंगे, 0.6, क्योंकि यहाँ 2 हिस्से नसब नुमा में, शुमार कुनिंदे में 1 हिस्सा है। अगर शुमार कुनिंदे में हिस्से कम हो तो क्या करना है, हमको सही अदद की जगह सिफर लगाना है। इसी तरह से